जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उड़ीसा के पुरी में इस यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भारत के 4 विभिन्न कोनों में स्थित पवित्र मंदिरों में से जगन्नाथ मंदिर भी एक है। 3 और मंदिरों में दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, हिमालय में बद्रीनाथ और जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा के लिए निकलते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन बालाघाट नगर में भी 11 जुलाई को होने जा रहा है। इस पवित्र रथ यात्रा का नगर भ्रमण होगा, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन संस्था द्वारा पहल की गई है। इसमें बालाघाट की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा के विशाल और भव्य आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रथ यात्रा महोत्सव को लेकर जानकारी दी गई। आपको बताएं कि विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। हर साल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। देश के महानगरों और अन्य शहरों में भी रथ यात्रा के भव्य आयोजन देखे जाते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम भ्रमण करते हैं जिनके दर्शन कर भक्तजन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। बालाघाट नगर में 11 जुलाई गुरुवार को रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर इस्कॉन बालाघाट के आयोजक रत्नभूषण दास ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, लता एलकर, गायत्री परिवार से महेश खजांची, अभय सेठिया सहित अन्य उपस्थित रहे। श्री रत्नभूषण ने बताया कि इस्कॉन संस्था कृष्ण भवनामृत, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत वेद पुराण की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। दुनिया में जितने भी गाँव हैं वहाँ भगवान के नाम कीर्तन हो, ये प्रयास होता है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा भी एक माध्यम है, क्योंकि रथ यात्रा में भक्त एक साथ आते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। संसार से, समाज से भेदभाव, जाति, हिंसा मिटाने का मार्ग भगवान की भक्ति है। रथ यात्रा का विचार करने पर हिंदू संगठन, धर्म प्रेमी, सनातन महासभा, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है, जिससे भव्य स्वरूप में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बालाघाट में 11 जुलाई को शाम 4 बजे निकलेगी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और सुभद्रा बहन रथ में विराजमान होंगे। नए श्री राम मंदिर से ये यात्रा निकलेगी, जो मेन रोड महावीर चौक, राजघाट चौक होते हुए कालीपुतली चौक पहुंचेगी, जहां हनुमान मंदिर में इसका समापन होगा। यहां विशेष अनुष्ठान स्वरूप भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगेगा। महाआरती के साथ ही जगन्नाथ कथा का आयोजन किया जाएगा। सुमधुर संकीर्तन होगा और भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में शामिल होने के लिए उज्जैन से 5 ब्रह्मचारी महंत और संतों का आगमन होने जा रहा है। वहीं छिंदवाड़ा, गोंदिया, सिवनी सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पहुंचने जा रहे हैं। तो संसार से, समाज से ये भेदभाव, जाति प्रथा, ये हिंसा आदि जो भी कुछ है, सब कुछ मिटाने का एक ही मात्र हमारे लिए तरीका है, भगवान की भक्ति। और इसलिए सबसे मददगार होते हैं भगवान की बड़े बड़े उत्सव जैसा जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। तो उसी ही सिलसिले में बालाघाट में इस्कॉन की एक सेंटर है, उस सेंटर की इंचार्ज के रूप में मैं यह का जिम्मेदारी देख रहा हूँ। और यह जब मैंने आया तो हमने सोचा कि यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाए। जब हमने ऐसा विचार किया तो यहाँ की जो जितना हिंदू संगठन है, धर्म प्रेमी है, और सब जैसे उसमें से सनातन महासभा, विश्व हिंदू परिषद और भी जितना संगठन है, उनके साथ हम बात किया। खास करके हमारा अभय सेठिया जी, हमारा रमेश रंगलानी जी, महेश खजांची जी, इस प्रकार से और सारे भक्त मिले थे। मैं तो सबको नहीं जानता था। तो बालाघाट में अभी ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पूरा बालाघाट की बन गए हैं। तो इसी कारण अभी एक महा उत्सव भव्य रूप लेने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये नया राम मंदिर से शुरू करके भगवान की वहाँ शुरुआत होंगे। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और सुभद्रा बहन साथ में रथ में बैठेंगे, और फिर नया राम मंदिर से शुरू करके हम हनुमान चौक, फिर महावीर चौक, सुभाष चौक, गुजरी चौक, कालीपुतली चौक होते हुए हनुमान मंदिर में हम इस शोभा यात्रा, रथ यात्रा का समापन करेंगे। वहाँ पर 56 भोग जगन्नाथ जी का लगेगा, साथ में महाआरती और जगन्नाथ कथा और सुमधुर संकीर्तन भी रहेंगे। सबके लिए भंडारा, महाप्रसाद की वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उज्जैन से 5-6 ब्रह्मचारी संत लोग आ रहे हैं, साथ में छिंदवाड़ा,
गोंदिया, नाइनपुर, सिवनी आसपास के ज़िले से बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं। इस कार्यक्रम 11 तारीख मतलब जस्ट अगले दिन गुरुवार को शाम 4 बजे स्टार्ट होंगे और उसकी शुरुआत 3:30 बजे से चालू हो जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि बालाघाट के सभी नगरवासी इस कार्यक्रम में भाग ले। वार्ता के दौरान श्रीमती लता एलकर ने कहा कि भव्य रथ यात्रा का बालाघाट में निकलना सौभाग्य है जो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। अनायास ही ये अवसर हमें मिला है जिसमें अन्य स्थानों से मंडली आ रही है जो रथ यात्रा में शामिल होगी। माताओं बहनों से आग्रह है कि वे रथ यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। बालाघाट जिले में पहली बार रथ यात्रा निकलेगी और इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की मैं अपनी सभी महिला बहनों से, इस नगर की सभी महिला बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये कहा जाता है कि जगन्नाथ का भार जगत पसारे था। एक ऐसा आशीर्वाद जो अनायास हमारे कदमों तक चलकर आ गया है, तो हमें भी अपने घर से निकल करके इस यात्रा में शामिल होना है। बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो करके इस यात्रा को हमें सफल बनाना है। तो सभी बहनों से निवेदन है कि वो बड़ी संख्या में इसमें उपस्थित हो। इसमें बाहर से भी बहुत सारी मंडलियां आ रही हैं जिनका कीर्तन, जिनका भजन पूरे रास्ते भर जो हमारी रथ यात्रा की रास्ता होगा उसके इस भर की होगी और इसमें हम भी बहुत खुशी के साथ भाग लेंगे। इसी तरह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है उसी तरह बालाघाट में भी रथ यात्रा निकालना सौभाग्य है। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी से भगवान की मूर्तियां यहां पहुंची हैं, साथ ही सुदर्शन चक्र भी है जो रथ यात्रा में होगा। धर्म प्रेमी जनता इस महोत्सव में पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे। वैसे तो छिंदवाड़ा गोंदिया इधर निकलती है, लेकिन आज बालाघाट में कल 11 तारीख को हम पहली बार निकाल रहे हैं। ये हमारे बालाघाट जिले के लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरी जानकारी हमारे स्वामी जी ने आपके सामने रखी है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, हमारे बालाघाट नगर और ज़िले के हमारे समस्त रहने वाले रहवासियों के लिए, बंधुओं के लिए, बहनों के लिए कि वो कल 11 तारीख को बड़े संख्या में इस रथ यात्रा का लाभ लें और एक सौभाग्य जो बालाघाट को मिला है उसको एक अच्छा रूप, पहली बार ये ऐसा लगे कि बालाघाट की जनता किस प्रकार से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की जो यात्रा नए राम मंदिर से निकलेगी और हनुमान मंदिर काली पुतली चौक वहाँ पर जाके इसका विसर्जन होगा और वहाँ प्रसाद का भी वितरण, महाप्रसाद वहाँ पर सभी ग्रहण करें। मैं तो विशेष तौर से हमारे पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूँगा, आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।